में नारे लगे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत की खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। कभी ये नारा हुआ करता था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं। नारा नहीं बदला, नारा वही रहा, लेकिन नेताओं के नाम इस नारे में बदलते गए हैं। क्यों लगे हैं ये नारे और इसका क्या आउटकम आएगा जोधपुर लोकसभा की सीट पर? क्या गजेंद्र सिंह शेखावत का टिकट जोधपुर से बदला जा सकता है? इन तमाम पहलुओं पे आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आपसे अपील है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मारवाड़ के खास विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जोधपुर के सर्किट हाउस में जल संसाधन मामलों के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे। मालपुरा से विधायक कन्हैयालाल चौधरी जो है वो राजस्थान की सरकार में जल संसाधन मामलों के मंत्री हैं और इसी विभाग का नाम जल शक्ति करके या इसी महकमे का नाम जल शक्ति मंत्रालय करके केंद्र में इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जोधपुर से लगातार दूसरी बार सांसद हैं और बीते 5 साल से लगातार जल शक्ति मंत्री के दायित्व को निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुआयामी योजना घर घर जल घर घर नल, इसको क्रियान्वित करने के लिए पूरी शिद्दत से जुटे होने की बात गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं। मोदी सरकार के विज्ञापन भी यह बात कहती है। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी भी इन बातों का उल्लेख अपने संबोधन में करते रहे हैं। परंतु स्थानीय राजनीति में क्या गड़बड़ है, स्थानीय राजनीति में क्या खदबदा रहा है कि उसकी महक जो है वो बेचैन किए हुए हैं कई राजनीतिक बड़े नेताओं को। क्या कारण है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ अब खुले में विरोध होना शुरू हुआ है? वे विरोध किसी सामान्य स्तर पर नहीं, बल्कि इनके विधानसभा क्षेत्र में करीब 25,000 वोटों से जीतने वाले, इनके लोकसभा क्षेत्र जोधपुर के शेरगढ़ विधानसभा से करीब 25,000 वोटों से जीतने वाले बाबू सिंह राठौड़ ही विरोध कर रहे हैं। बाबू सिंह राठौड़ 2003 में पहली बार विधायक बने। हालांकि वो छात्र संघ के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत के बाद बने थे, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ अपने अलग और अलहदा अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। उनका एक अलग तरीके का माहौल रहता है। तो इस बार जो नाराजगी है वो छात्र संघ अध्यक्षों की रही, उसी छात्र संघ की जहां से गजेंद्र सिंह अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। पहल गजेंद्र सिंह शेखावत जब अध्यक्ष बने थे, उनके सीनियर हुआ करते थे कुलवंत सिंह राठौड़। भैरव सिंह राठौड़ की जो जीवनी है, बहादुर सिंह राठौड़ ने जो जीवनी लिखी IPS ने, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के शुभकामना संदेश में गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वीकार किया कि उन्हें पहली बार भैरव सिंह शेखावत से कुलवंत सिंह राठौड़ ने मिलवाया था। उसके बाद बाबू साहब से लगातार मुलाकातें होती रही। कुलवंत सिंह राठौड़ राजनीतिक क्षितिज पर ज़्यादा नहीं चमक पाए, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए सीनेट के नियम बदले गए। उन्हें दोबारा छात्र संघ का चुनाव लड़वा कर अध्यक्ष बनाया गया। महेंद्र सिंह प्रभु, जो कि अशोक गहलोत के सामने विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो इस चुनाव के साक्षी रहे हैं। साक्षी ही नहीं, सक्रिय साक्षी रहे हैं। खैर, मैं जो बात कह रहा था कि लड़ाई जो उपज रही है वो छात्र संघ अध्यक्षों के कारण ही उपज रही है। शुरुआत होती है शिव विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं दिए जाने से। इससे 2 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नाराज हो जाते हैं। 2019 के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी नाराज हो जाते हैं और पहले के जमाने के अध्यक्ष रहे हुए 2003 में वो भी विधायक थे शिव से, जालम सिंह रावड़ोत नाराज हो जाते हैं और अब बाबू सिंह राठौड़ नाराज हैं। तो जोधपुर छात्र संघ से शुरू हुई राजनीति जो है वो अब बीजेपी की छत्र छाया को चुनौती दे रही है और कहा जाता है बाबू सिंह राठौड़ वसुंधरा राजे खेमे के हैं और उनको कैबिनेट मंत्री या राजस्थान की सरकार में मंत्री पद का मौका नहीं मिल पाने के पीछे बाबू सिंह राठौड़ के समर्थक आरोप लगाते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत में। फिर अलग अलग बहानों से गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध किया जाता है। मसलन कि भूंगरा गैस त्रासदी में पीड़ितों को सरकारी सिस्टम में रोजगार दिए जाने की बात, चाहे वो संविदा पे हो या चाहे किसी तरीके से, वो नहीं हो पाया। भूंगरा में कुछ और भी वादे किए थे, वो नहीं हो पाए। सैनिक स्कूल का इश्यू रहा, ECHS अस्पताल के इश्यू रहे। इनको बाबू सिंह राठौड़ ने मंच से उद्धृत किया और गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध जताया। और इधर आज जो घटनाक्रम जिसको लेके मैं शुरुआत कर रहा हूं इस कहानी की, उसमें कन्हैयालाल चौधरी के सामने विरोध होता है एक इंजीनियर का तबादला किए जाने से। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इंजीनियर हैं, उनको बदल दिए जाने से या उनका स्थानांतरण किए जाने के विरोध में लोग उमड़ पड़े। सर्किट हाउस में नारे लगे हैं
मोदी तुझसे बैर नहीं, गजेंद्र सिंह शेखावत की खैर नहीं। तो क्या है जोधपुर का मूड, क्यों लग रहे हैं? अब देखिए कि 8 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे हैं, जिनमें से 1 जैसलमेर जिले का है और 7 जोधपुर जिले के हैं। लेकिन अब जिले चूंकि अलग हो गए हैं तो फलोदी लोहावट भी जोधपुर ग्रामीण भी जिला हो गया है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ 7 विधानसभा सीटें भाजपा के पास हैं और एकमात्र सरदारपुरा कांग्रेस के पास है, जहां अशोक गहलोत विधायक हैं। इसके अलावा सभी सीटों पे भाजपा जीती हैं। 1,32,000 वोट जो है वो इस लोकसभा क्षेत्र में अभी भी भाजपा जो है वो आगे हैं। वैभव गहलोत को गजेंद्र सिंह 2-2.5 लाख के अंतर से हरा के लोकसभा दूसरी बार लगातार पहुंचे। अब वैभव गहलोत इतनी बुरी तरीके से हारने के बाद अब जालोर सिरोही की राह तक रहे हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को यहाँ से हटा पाना क्या इतना आसान होगा कि लोकसभा में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे लड़े जाने वाले चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत को यहाँ से हिला पाएं? बड़ा सवाल है। फिर संजीवनी विवाद आता है, या हाल ही में प्रेम सिंह राव की कंपनियों पे हुई कार्रवाई का मामला अगर उभारने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो गजेंद्र सिंह की लगातार तीसरी बार दावेदारी को मुश्किल में डालती हैं। स्थानीय का इशू है, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत की शिक्षा दीक्षा और उच्च शिक्षा के साथ ही छात्र संघ की राजनीति या तमाम तरह की राजनीति जोधपुर में ही शुरू हुई, पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, किसलयित हुई सभी। लेकिन अब जो है वो अब शेखावत, भाटी, राठौड़ जैसे आपसी वंशीय कॉन्फ्लिक्ट खड़े करके कुछ चीज़ें राजनीतिक रूप से अलग अलग तरीके से सेट करने की कोशिश हो रही है। तो उसमें वसुंधरा खेमे के बाबू सिंह राठौड़ का नाम लिया जाए तो गलत नहीं होगा। बाबू सिंह राठौड़ जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, पहले उसी छात्र संघ से अध्यक्ष रहे हैं जहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत रहे हैं। तो राजनीतिक जो पनपाहट हैं वो एक ही जगह से होना, एक ही तरह का विरोध, अब विरोध के स्वर जो है वो अलग अलग तरीके से उठने लगे हैं। मसलन जब गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 में पहली बार सक्रिय राजनीति में बतौर सांसद के प्रत्याशी आए, तब राजस्थान के अलग अलग जिलों में राजपूत नेताओं में अलग अलग वर्चस्व वाले नेता थे। मसलन की ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पाली में राजपूत नेता के तौर पे। मसलन की जोधपुर के अंदर बाबू सिंह राठौड़ हुआ करते थे भाजपा नेताओं में। जैसलमेर में छोटू सिंह भाटी, फिर बाद में प्रतापपुरी उभरने की कोशिश कर रहे थे। बाड़मेर में जो है वो जालम सिंह रावलोत विधानसभा में लगातार, मानवेंद्र सिंह जसोल बीजेपी में, उनको फिर कांग्रेस में जाना पड़ा है, तमाम चीज़ें। तो यह या जालोर में रविंद्र सिंह बालावत कहें अपन, सिरोही में भी, तो यह जो नेता थे अब इन सबसे आगे गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत तेज़ गति से निकले। अब इन नेताओं के आगे से, मतलब जातीय बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि कास्ट बेस पे, हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत अब राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए हैं, लेकिन चाहे वो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे नारायण सिंह देवल हों या दूसरे राजपूत नेता जो कि अभी वहीं ठिठके हुए खड़े हैं, इनमें से कुछ तो लेजिस्लेशन में सेट हो गए वापस, जैसे कि प्रतापपुरी या जैसे कि बाबू सिंह राठौड़, लेकिन कई लोग अभी भी ठिठके हुए उस राह पे खड़े हैं, भाजपा की दरी बिछाने वाली राह पे, कि क्या भाजपा के सिस्टम में अब उन्हें इस इलाके के राजपूत नेता के तौर पे या प्रभावी राजपूत नेता के तौर पे कोई राह बुलावा देगी, बड़ा सवाल है। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ विरोध करने वाले उनके ही समाज के नेता जो हैं वो मुखरता से सामने आए हैं। दूसरा, क्षत्रिय युवक संघ के कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह शेखावत का मुख्य उद्बोधन होना दिल्ली वाले इवेंट में या जयपुर वाले इवेंट में, वो भी रास नहीं आया कई नेताओं का। क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन जो है वो राजपूत समाज में एक बड़ा प्रभाव रखता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग में प्रताप फाउंडेशन सक्रिय रूप से काम करता है। ऐसे में जो अन्य नेता हैं, बड़े नेता हैं राजनीति में, जो राजस्थान की राजनीति में बड़े राजपूत नेता हैं, वो जुड़ते तो हैं लेकिन ठिठके हुए से खड़े रह जाते हैं कि क्या वो मंच पे होंगे। मसलन की दिया कुमारी बतौर उप मुख्यमंत्री दिल्ली के सम्मेलन में संबोधन करती हैं, लेकिन उससे पहले जयपुर में जो कि बड़ा सम्मेलन हुआ था क्षत्रिय युवक संघ की हीरक जयंती का, उसमें दिया कुमारी को माइक नहीं दिया गया था। उस वक्त चूंकि वो सांसद थी, सांसदों की संख्या कई थी। 4 लोग बोले थे, जिनमें राजेंद्र राठौड़ थे, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत थे, जिसमें धर्मेंद्र राठौड़ थे और प्रताप सिंह खाचरियावास थे। तो प्रताप सिंह खाचरियावास फिलहाल चुनाव हार चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ भी चुनाव हार चुके हैं, धर्मेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं मिला और गजेंद्र सिंह शेखावत की अब
एक बार अग्नि परीक्षा है लोकसभा चुनाव 2024 में। तो अब यह जो माहौल बन रहा है, इस माहौल को बीजेपी कैसे मैनेज करेगी, खास करके गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यह जो माहौल हो रहा है किसी एएन के ट्रांसफ़र के लेवल पे या मंच से विधायक जो कि वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, बाबू सिंह राठौड़, उनकी ओर से तो माना जा सकता है कि ये जो विरोध हो रहा है यह भी एक मैनेज मैकेनिज्म है कि कुछ लोग जो पीछे छूट गए हैं राजनीति में, अब उनके पीछे छूट जाने के कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत द्वेष या ईर्ष्या भाव गजेंद्र सिंह शेखावत से रखते हों, लिहाजा उनका मौन और सहयोग नहीं होना, दोनों चीज़ें गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ अगर एक साथ जुड़ती है तो फिर भाजपा क्या सोचेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम के सर्वाधिक नज़दीकी होने और ये तमाम चीज़ें, जिसमें देश में बड़ा मंत्रालय उनके पास होने जैसी चीज़ें होने के चलते गजेंद्र सिंह का टिकट कटना मुश्किल है। हालांकि राजसमंद के लिए उनका नाम चलता है, जहां से दिया कुमारी सांसद थीं और वो अब राजस्थान में उप मुख्यमंत्री हैं। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत राजसमंद जाएंगे या जालोर सिरोही की सीट पे उनका नाम लेते हुए अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने वाले एक धन कुबेर प्रेम सिंह राव, जिनके ऊपर अब इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है, उनकी जगह क्या गजेंद्र सिंह जालोर सिरोही से खुद चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम सवाल अलग अलग जनता के मानस में उभर रहे हैं। राजनीति क्या रहेगी मारवाड़ की, और इसमें क्या योगदान रहेगा गजेंद्र सिंह शेखावत का आगे, और दूसरे नेता जो कि उनके विरोध में हैं उनका क्या योगदान रहेगा? तमाम चीज़ों पे हम लगातार विश्लेषण करते रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।